हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वो हमने साबुन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। साबुन का बेसिक फॉर्मूला हमने जाना था, उसका आयोनाइजेशन किया था और उसके दो पार्ट हमने सीखे थे, एक हाइड्रोकार्बन वाला, एक ध्रुवीय बात। वो सारी बातें हो चुकी थी और मैंने यही कह के वीडियो एंड किया था कि अब हम साबुन की शोधन प्रक्रिया पढ़ेंगे कि कैसे साबुन से कपड़े का मैल निकाला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है साबुन से शोधन क्रिया। तो इससे आगे मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड और लिख रखा है, मिसेल निर्माण। देखो मिसेल क्या है? जब कपड़े में से मैल बाहर आ जाएगा और उस मैल के चारों तरफ अट्रैक्ट रहेगा सोप का मॉलिक्यूल यानी कि साबुन का अणु। साबुन का अणु जब मैल के चारों तरफ अट्रैक्ट रहेगा या चिपका हुआ रहेगा और मैल और साबुन के अणु को मिलाकर, फिर से नोट करना, मैल और साबुन के अणु को मिलाकर क्या बोलते हैं? मिसेल। मिसेल का मतलब यही हो गया। देखो मैल को निकाल कर लाएगा, साबुन निकाल कर लाएगा, तो मैल को साबुन खींच रहा है तो अटैच रहेगा ना उसके साथ, और वो जो अणु बनेगा ना उसे मिसेल कहते हैं। मिसेल बनने का मतलब है मैल बाहर आ गया, यानी कि जो भी कचरा कपड़े में था वो सारा का सारा बाहर आ चुका है। देखो कैसे आता है। तो देखो पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने जो साबुन का फॉर्मूला यूज किया था दैट इज कॉल्ड स्टेरिक वाला फॉर्मूला यूज किया था, जिसका फॉर्मूला था C17H35COO Na+, यानी कि ये बोल सकते हैं कि दीर्घ श्रृंखला वाले जो वसी अम्ल है, दीर्घ श्रृंखला वाले वसी अम्लों के सोडियम लवण। तो हमने कौन सा साबुन का सूत्र काम में लिया था? C17H35COO Na, ये लिया था। और ये कौन सा है? स्टेरिक। जब साबुन को पानी में लेके जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आयनन, यानी कि C17H35COO- और ये सोडियम आयन अलग निकल जाएगा। अब ये जो आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है, ये वाला, ये है साबुन का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? साबुन का फॉर्मूला। फिर याद करो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट में। ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये वाला ध्रुवीय, यही था। अब जो हाइड्रोकार्बन है उसको तो हमने पूंछ बोला था, टेल। इसको हमने सिर बोला था, हेड। जो सिर है वो जल से नहीं होता है, वो जल से प्यार करता है, वो पानी की तरफ रहता है। और ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो जल विरागी है, जल से नफरत करता है, ये मैल की तरफ अट्रैक्ट रहता है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करना है। इस फॉर्मूले का जो सूत्र है वो ये है, देखो ऐसे। ये पूंछ नजर आ रही है, ये सिर दिख रहा है, ये पूंछ, ये सिर। सिर तो कौन सा पार्ट है? ये रहा COO-। पूंछ वाला कौन सा पार्ट है? ये रहा C17 और H35। बात समझ आ रही है? पूंछ वाला भाग तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और ये वाला देखो, ये तो हो गया हेड और ये हो गई टेल, यानी कि पूंछ। अब ये जो पूंछ है ना, ये तो मैल की तरफ रहेगी और जो हेड है वो पानी की तरफ रहेगा, ठीक है। देखो कैसे इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें कपड़े का डायग्राम बनाना है। मान लो ये कोई कपड़ा है और इस कपड़े में यहां पर लगा हुआ है मैल। ये मैल क्या? ये मैल। व्हाट इज दिस? क्लॉथ। ये क्या है? कपड़ा। अब देखो ये कपड़े के ऊपर मैल। अब पहले साबुन लाओगे कि पहले पानी लाओगे? पहले पानी डाला जाएगा, फिर उसके बाद साबुन। जैसे मान लो ये जो मेरा हाथ है उसको आप कपड़ा मान लो, और ये जो मैंने स्पॉट बनाया है इसको आप मैल समझ सकते हो, डर्ट। ये मैल का स्पॉट है, डर्ट का स्पॉट है। ये तो कपड़ा, ये मैल। अब इसके ऊपर क्या डालेंगे? पानी। और फिर क्या लगाएंगे? साबुन। जैसे ही साबुन पानी में जाएगा आयनों में टूटेगा, सेम ईयर इसकी तरह, ठीक है। अब ध्यान देना, कपड़े के ऊपर मैल, फिर बीच में साबुन आ गया।
और फिर ऊपर कौन है, पानी। कपड़ा, बीच में साबुन, ऊपर पानी। तो मान लो ये कपड़ा है और ये मान लो पानी है, ये क्या है, मान लो ये क्या है, जल। अब जैसे ही साबुन इसके ऊपर लाओगे, साबुन का तो फॉर्मूला हमने तैयार कर रखा है विद डायग्राम। तो ये हेड है, ये किसकी तरफ रहेगा, पानी की तरफ। ये पानी है ना, तो हेड तो किसकी तरफ, थोड़ा सा पानी ऊपर बना लेते हैं ऐसे, ये पानी है तो पानी की तरफ हेड। हेड वाटर लविंग है, तो ये देखो हेड तो पानी की तरफ, और ये मैल है, मैल की तरफ कौन जाएगी, पूंछ। समझ आ रहा ना, इजी बिल्कुल। ये हेड और ये मैल, ये हेड और ये पूंछ, ये हेड ये पूंछ, ये हेड ये पूंछ। देखो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये मैल की तरफ है, ठीक है, और ये पानी की तरफ कौन सा भाग है, ये हेड वाला, क्योंकि ये जेल से नहीं होता है और पूंछ क्या होती है, जल विरागी होता है। तो देखो पहले कपड़ा, फिर बीच में साबुन और फिर ऊपर पानी। बात समझ आ रही है, मतलब साबुन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये शो करना है कि ये जो साबुन की पूंछ है ना, वो इस मैल को बाहर खींचेगी, इस मैल को बाहर खींचेगी काई से, कपड़े से। तो वो हम शो करेंगे स्टेप नंबर 2 में। तो ये देखो स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड सेम डायग्राम बनाना, बस इस मैल को थोड़ा सा बाहर निकलते हुए। देखो कैसे, ये कपड़ा ऐसे थोड़ा सा मैल बाहर निकाल लो, ऐसे थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा अंदर, ऐसे। ये क्या है, मैल। बाकी ऐसे कैसे शो करना है, पानी बनाना बार बार जरूरी नहीं, एक बार हमें पता है पानी है ऊपर, बस आपको ये साबुन का सूत्र शो करना है। ये तो हेड वाला ऊपर रहेगा और ये पूंछ, हेड ये पूंछ, हेड ये टेल, हेड ये टेल, हेड ये टेल। देखो दिख रहा है ना, इस पूंछ ने, पूंछ डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है, मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है पूंछ, और इस पूंछ ने क्या किया है, इस मेल को बाहर निकालने की कोशिश की है। दिख रहा ना आपको, इस मेल को खींचने की कोशिश कर रही है। कौन कर रही है, ये हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। स्टेप नंबर फर्स्ट में मेल बिल्कुल कपड़े के अंदर है, स्टेप नंबर सेकंड में देखो मेल बाहर आ चुका है आधा। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको ज्यादा स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड स्टेप है उसमें ऐसे शो कर देना कि ये पूरा मेल कहाँ आ चुका है, कपड़े से बाहर आ चुका है। देखो ऐसे, मान लो ये कपड़ा है, ये मैल पूरा कपड़े से बाहर आ चुका है, और इसके चारों तरफ ये इकट्ठे हुए साबुन के अणु, वो इकट्ठे अणु, समझ गए ऐसे। तो ये हो गई स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, ये कपड़ा, ये मैल। आप सोचोगे सर बार बार लिखने की क्या जरूरत है, लिखना है, ध्यान रहे, साइंस इज नॉट एफिशिएंसी। विज्ञान कोई मनमानी नहीं है कि जैसे हम करेंगे। अगर आपको नंबर लेना है, पूरे नंबर लेना है एग्जाम के अंदर, तो आपको हर डायग्राम को नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, हर डायग्राम को नामांकित करना पड़ेगा। एग्जामिनर को थोड़ी आपको शो करना पड़ेगा हर चीज में, समझ गए। स्टेप फर्स्ट में मेल कपड़े के अंदर है, स्टेप सेकंड में मेल थोड़ा सा बाहर दिखाना है, स्टेप थर्ड में आपको ऐसे दिखाना है कि इस हाइड्रोकार्बन चेन ने पूरे डर्ट को क्या कर लिया है, खींच लिया है। और स्टेप नंबर फोर्थ, कपड़ा हटा दो, इस मेल के चारों तरफ साबुन का मॉलिक्यूल दिखा दो। तो ये देखो बीच में ये तो आ गया मेल, और इसके चारों तरफ कौन जमा है, ये साबुन के मॉलिक्यूल। ये साबुन के मॉलिक्यूल। डायग्राम अच्छे बनाना, जिसके डायग्राम अच्छे हैं समझ लो साइंस अच्छी है। ये लो, ऐसे नीट एंड क्लियर साफ सुथरा डायग्राम दिखना चाहिए, ऐसे कैसे अट्रैक्टिव, समझ में आ रही बात। तो ये देखो बीच में तो क्या है, मेल है, बीच में क्या है, मेल, ठीक है। ये C++ और ये C17H
35, ये तो पता ही है, ये पता लगा ऊपर। तो आप देख सकते हो जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 नोटबुक में ढंग से क्लियर करना, ये तो जगह नहीं है इसलिए एडजस्ट किया है। स्टेप नंबर फर्स्ट में कपड़े में से मैल बाहर निकाला जा रहा है बाय मॉलिक्यूल ऑफ सोप। स्टेप नंबर सेकंड में ये हाफ डेड मॉलिक्यूल को पुल किया गया है बाय मॉलिक्यूल ऑफ सोप। स्टेप नंबर थर्ड में बिल्कुल पूरी तरह से डेड को बाहर निकाल लिया गया है। और स्टेप नंबर फोर्थ में आपको कपड़ा नहीं दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि कैसे साबुन ने मैल को कपड़े से बाहर खींच लिया और उसके चारों तरफ जमा हो गए। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, स्टेप नंबर 4 में जो स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज कॉल्ड मिसेल। क्या है ये? मिसेल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम बनाना, ये किसका डायग्राम है? ये जो फिगर है ये है मिसेल। ये डायग्राम किसका बना है? मिसेल का बना है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, देखो वैसे एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मिसेल की नेचर कैसी होती है। मिसेल पॉजिटिव चार्ज, मिसेल का जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो तो दिख रहा होगा आपको। ये जो हेड है, हेड क्या है? COO माइनस है। हेड क्या है? COO माइनस माइनस COO माइनस माइनस। तो आप बता सकते हो कि सर मिसेल इज ए नेगेटिव आयन। मिसेल क्या है? एक ऋणात्मक आयन है। मिसेल एक ऋणात्मक कण है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना मिसेल नेगेटिव होता है। ये लो, ये थी साबुन की शोधन प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग बाय सोप बाय मेकिंग विद डायग्राम ऑफ मिसेल मॉलिक्यूल। ओके, आई होप ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आराम से ढंग से पॉज कर करके, स्टॉप कर करके आप समझ सकते हो। ये लो, ये साबुन का काम तो हो गया। साबुन का देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, और साबुन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि, फिर आपका साबुन कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है, और वो एक क्वेश्चन ये है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बार बार जोड़ डाल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। कठोर जल से मेरा मतलब है खारा पानी, समुद्र का पानी। जबकि साबुन मीठे पानी यानी कि मृदु जल में क्या करता है? क्रिया। क्रिया का मतलब साबुन काम करता है धोने का। समुद्र के पानी से कपड़े नहीं धोए जा सकते, जबकि नदी का पानी मीठा होता है, नदी के पानी से कपड़े धोए जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस क्यों का जवाब तो हमें बोर्ड पे मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन तो आपका तैयार। ये मिसेल फॉर्मेशन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। देखो पॉइंट क्या हमारा, या हेडिंग क्या है? साबुन कठोर जल में, साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करता है, जबकि मृदु जल में क्रिया करता है। ये देखो, साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करता है, मतलब वॉशिंग का काम नहीं करेगा। जबकि मृदु जल जो सॉफ्ट वाटर होता है, जो मीठा पानी होता है, उसमें क्रिया करता है। अब ऐसा क्या है? ऐसा क्या आ गया कठोर जल में जो काम नहीं करेगा? तो देखो ध्यान देना, इसका आंसर यही है कि जो कठोर जल होता है ना, कठोर जो हार्ड वाटर है, कठोर जल, तो कठोर जल का मतलब है खारा पानी, और खारे पानी से मतलब है उस पानी में विभिन्न प्रकार के सॉल्ट मिक्स हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के लवण उसके अंदर घुले हुए हैं। तो ध्यान देना, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे लवण घुले होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे लवण घुले होते हैं। अब होता क्या है कि जब कठोर जल को जब साबुन को कठोर जल में लेके जाया जाता है, किसको? साबुन को। तो साबुन का फॉर्मूला आपको पता है, C17H35COONA। तो जैसे ही साबुन को कठोर जल में लेके जाया जाता है, तो ये जो कठोर जल में जो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम के आयन है,
ये क्या करते हैं, इस सोडियम को यहां से भगा देते हैं कि तू भग गया यहां से। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन ने क्या किया, साबुन के फॉर्मूले से इस सोडियम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको यहां से हटा दिया। और जब ये Na यहां से हट जाएगा तो ये खुद आपके जुड़ जाएंगे यहाँ पे, या तो मैग्नीशियम जुड़ेगा या फिर C17H35COO या कैल्शियम जुड़ जाएगा। अब ये जो लवण बन रहा ना, देखो साबुन किसका लवण था, साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम का लवण था, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम का लवण था। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या बोलोगे कि सर ये तो उच्च वसीय अम्लों का मैग्नीशियम का लवण है, ये उच्च वसीय लवणों का कैल्शियम का लवण है, और ये जो दोनों लवण बनेंगे ना, ये मैग्नीशियम के और ये कैल्शियम के, ये जो बन गया ये जल में अघुलनशील है, ये जल में अघुलनशील है। अब आप सोचो, जब ये जल में अघुलनशील होगा तो इसका आयनन कैसे होगा, और जब इसका आयनन नहीं होगा तो मिसेल कैसे बनेगा, ढंग से समझो। ये जो लवण बन रहे हैं ना मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ये सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। जब तक पानी में नहीं घुलेगा तो टूटेगा कैसे, और जब तक नहीं टूटेगा तो ये सिर वाला पार्ट और ये पूंछ वाला पार्ट मेल की तरफ कैसे जाएंगे, और जब तक मेल की तरफ नहीं जाएंगे तो मेल को कैसे खींचेंगे, समझ आ रही बात। कुल मिला के बात यही है कि ये जल में घुलनशील नहीं है तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा। और मिसेल से मेरा बार बार तात्पर्य है, मिसेल का मतलब है कपड़े से मैल बाहर निकालना, कपड़े से मैल बाहर निकालने के बाद जो अणु बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड मिसेल, उसे हम क्या बोलेंगे, मिसेल। बात समझ में आ रही होगी कि जब जल में ये घुलनशील है तो फिर ये पानी में ही जब ये पानी में ही घुलनशील है तो फिर पानी में काम कैसे करेगा, जब पानी में घुलनशील है तो फिर ये साबुन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ये मिसेल का निर्माण कैसे करेगा। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आपको ये देना है कि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आयनों की उपस्थिति होती है। जब साबुन को कठोर जल में लाया जाता है तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम साबुन के सूत्र से सोडियम लवण को पृथक कर देते हैं और खुद जाकर सोडियम लवण की जगह बैठ जाते हैं, जिससे उच्च वसीय अम्लों के मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण प्राप्त होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। और ये जल में अघुलनशील होने के कारण मिसेल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात कपड़े में शोधन प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है। ये कंप्लीट आंसर है, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं करता, जबकि अपमार्जक करते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं ना डिटर्जेंट, वो कठोर जल में क्रिया करते हैं। अब वो डिपेंड करता है उसके फॉर्मूले के ऊपर, वो तो जब हम अपमार्जक पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। तो हमने दो टॉपिक क्लियर किए, एक तो साबुन की शोधन प्रक्रिया और एक साबुन कठोर जल में क्रिया क्यों नहीं करता है जबकि मृदु जल में क्रिया करता है। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर फिर मृदु जल में क्रिया क्यों कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, मृदु जल की, मृदु जल, तो मृदु जल में तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण नहीं है। मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन आर एब्सेंट इन सॉफ्ट वाटर। ये जो मृदु जल है उसमें ना ही तो मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं और ना ही कैल्शियम के आयन, दिस इज नॉट प्रेजेंट, ये यहाँ पर उपस्थित नहीं है, किसमें, सॉफ्ट वाटर के अंदर। और जब मृदु जल में ये दोनों चीज ही नहीं है तो आराम से जो यहाँ पर जो साबुन का सूत्र है उसमें सोडियम का लवण रहेगा, वो पानी में जाएगा, उसका आयनाइजेशन होगा और साबुन का फॉर्मूला बनेगा और मिसेल का निर्माण हो जाएगा। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आपको ये सारा काम फेयर करना है, वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाते हैं नोट्स। और साथ के साथ ये पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, आप मेहनत को देखो स्टूडेंट्स, बार बार आपको मैं यही समझाता हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो वो ईमानदारी से होना चाहिए। यहाँ पर कोई बेईमानी से तो पढ़ाई नहीं जा रहा, ठीक है, या कोई ये मन से तो पढ़ाई जाती नहीं है, ये भी तो मेहनत है ना। तो जब एक तरफ से मेहनत हो रही है तो आपकी तरफ से क्यों नहीं, है ना। तो आप भी रेगुलर मेहनत करें, ठीक है, और अपना काम ईमानदारी से कंप्लीट करें। साबुन का काम हो गया। फाइनली एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बच रहा है, डिटर्जेंट, अपमार्जक, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। उसके साथ साथ हम 6th चैप्टर भी चालू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।